नमस्कार सभी दर्शकों मित्रों साधकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सतनाम तंत्र मंत्र जानकारी के चैनल में। बहुत दिनों के बाद हम आए हैं और इतने दिने गैप होने का कुछ प्रॉब्लम था। वह ये प्रॉब्लम था कि हमारा जो मोबाइल जो है वह चोरी हो चुका था। इसके वजह से व्हाट्सएप और यूट्यूब दोनों ही जिस आईडी पे लागू या जारी थे वह चोरी होने के कारण इतना विलम्ब हुआ। व्हाट्सएप अभी भी चालू नहीं हुआ है, करवाएंगे। आईडी तो फिलहाल किसी मोबाइल में हम चालू करके आप सभी के बीच में उपलब्ध हो गए हैं। हमारे जानकारी देने का मतलब आज ये है, किसी भाई ने काला पिंगला कारी और प्यूरी चावल बनाने के बारे में पूछा था, कैसे बनाते हैं गुरुजी। तो कारी प्यूरी चावल का मतलब होता है, कारी चावल और प्यूरी चावल ये दोनों बहुत ही एक तरह से जो लोग टोना मंत्र जानते हैं उनके पास ही उपलब्ध होता है, बाकी दूसरे के पास तो नहीं उपलब्ध होता है। इनके गूढ़ रहस्य किसी दूसरे के पास मैंने सुना था, वही बताता हूँ। मेरे पास तो ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनकी बारीकी से जानकारी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग क्या है? प्रयोग जैसे कोई आ रहा है, इसकी वजह से हम नहीं बता रहे हैं। देख सकते हैं, लोग देखते हैं तो गलत समझते हैं। हमारा जो कारी प्यूरी बनाने का जो विधि विधान पूछा जा रहा था, मंत्र तो नहीं है, जो सामान्य मंत्र रहता है कारी प्यूरी जैसे चावल भरने का। तो कैसे कारी प्यूरी चावल बनते हैं ये सोचिए। हल्दी में नहीं बनता है, ठीक है, हल्दी में नहीं बनता है। वह हल्दी विशेष जगह से गुजरता है तभी बनता है। विशेष जगह क्या है? किसी घर में किसी का मृत्यु हो गया हो और मृत्यु हुआ है तो उसको स्नान करवाया जाता है घर पर। स्नान और यानी कि उसको नहलाया जाता है, नहला धुला के उसको वस्त्र पहराया जाता है। तो जो हल्दी रखते हैं लोग, उस हल्दी को आपको किसी भी चोरी से कोई यदि समझ गया तो पूरा बदनामी, वो मरा रहेगा, आप बदनामी ले लोगे, आपके ऊपर हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि आपने ही मारा है तंत्र मंत्र करके, आप पीटे जाओगे। इसलिए बहुत छुपकर और बहुत बचकर सतर्क से इस चीज़ को प्राप्त किया जाता है। प्राप्त करने के लिए जैसे आपको आगे के आगे कार्य करना होगा, कुछ लाभ परिवार में कुछ हो गया तो ये वो कहीं भी गए, सगा संबंधी किसी के यहाँ हो गए तो नहला दिया, तो आप हल्दी की ताक में रहे कि हल्दी क्या हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे कर रखे हैं, तो उसको इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद आप जितना भी हो सके, यदि आप हल्दी थाली में हो या कुछ भी चीज़ में हो तो नहलाने के लिए उस हल्दी को किया प्रयोग, तो आप ऐसे हाथ बोर कर अपना हाथ उस थाली में ऐसे बोरने के बाद उस हाथ को ऐसे अपने जेब में रखिए और चुप चले जाइए चावल के पास। चावल के पास जाने के जितना भी आप चावल में हाथ डालिएगा वह पीला चावल बन जाएगा, ठीक है। उसको आप विशेष चीज़ के लिए प्रयोग करोगे, इसका प्रयोग भी बताते जाएंगे, अभी नहीं बताएंगे, हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अब जो कि है, अब उसके बाद में बारी आ जाता है काला चावल। इसकी पीली चावल की पहले मैं बता देता हूँ, और 2-3 विधि हैं। 2-3 विधि में क्या है, 2-3 विधि जो है वह अलग प्रकार की है। जैसे लाश को ले जाया जाता है घर से बाहर, अर्थी को निकाला जाता है, तो निकालने के लिए ले जाते हैं तो चावल जो कि और लाई, हमारे तरफ लाई बोलते हैं, चावल का फोड़ा जाता है, उसको छीता जाता है, चावल लाई और सिक्का, ठीक है। तो जो चावल तो नहीं धान, उसमें से धान में से लाई फूटता है, उसी को उसमें से चावल जो निकलेगा, आपको वो कहीं पे किनारे किनारे फेंकते हुए ले जा रहे हैं, तो ये देखना है कि वो धान गिरा हुआ है या वो धान पड़ा हुआ है, तो वो धान उपज कर अपना फसल देने लगे। और वही फसल आप उसको सही समय देखकर जिस दिन अमावस्या हो या कुछ
दिन विशेष हो तो आप उस समय विशेष दिन पर आप उसे तोड़ कर लाएंगे, घर में ला लेंगे। लाने के बाद में उस चावल को एक एक दाने हाथ से करेंगे। नॉर्मल चावल एक और ये चावल, नॉर्मल चावल जैसे 100 रहेगा और ये चावल 1 रहेगा, इतना ही इसका प्रभाव रहता है, क्योंकि इसमें ढेर सारी गुण आ गया रहता है। 1 साल के अंतर्गत में 1 साल में फसल हो जाता है, 6 महीने 4 महीने फसल हो जाता है। और यदि लाश को ले गया है शमशान घाट में, ले जाने के बाद में वहाँ क्या करते हैं, चावल की जो धान की टुपली है उसको वहीं रख देते हैं, लाई भी वहीं रहता है और उसमें बंधन वंदन भी, या बंधन नहीं, गुलाल लगा रहता है, गुलाल को छीते रहते हैं, वहीं पे उलट देते हैं लोग, यानी कि डाल देते हैं, छोड़कर आए रहते हैं। तो छोड़कर आए तो वहाँ से भी आप इकट्ठा करके उस धान को इकट्ठा करके आप किसी जगह, वीरान जगह पे, एकांत जगह पे बो सकते हैं। और बोने के बाद में उसको, बोने के बाद में एकांत जगह बोने के बाद में जगेगा, उसका फसल निकाल लेंगे, वह आएगा आपका पीले चावल के प्रयोग में। यह पुनः पीला चावल का प्रयोग आएगा आपको, यहाँ शुरू से लेके मैंने यहाँ तक के बता दिया। अब जो आएगा वह काला चावल के बारे में सुनिए। काला चावल कैसे करेंगे, इसी को ही बनाना होता है। जो पीला है उसी को ही बनाओगे। जैसे आपने धान फसल लुआ तो वह सफ़ेद रहता है, ठीक है। जो सफ़ेद रहता है उसको किसी भी मरे हुए व्यक्ति का शनिवार या किसी भी दिन में जलते हुए चिता से आपको कोयला लाना होता है। कोयला लाने के बाद जो कोयला लाए रहते हैं उसी कोयला को आपको अभिमंत्रित करके बनाना होता है, वह बनता है काला चावल। उसी चावल में पीस कर डाल देते हैं तो यह हो जाता है कारी पिंगरी चावल। और जो कारी पिंगरी चावल होता है यह मारने और जियाने का काम करता है। पिंगरी चावल में क्या होता है, आप शांति कर्म कर सकते हैं। और काला चावल ये है कि आप मारन के समय में प्रयोग करोगे या अन्य क्षेत्र में इसको प्रयोग कर सकते हो। किसी का काटन, जैसे काली विद्या का प्रयोग करते हो तो काटन, उच्चाटन, विद्वेषण, इन सभी का प्रयोग कर सकते हो। करने के बाद में आप क्या करोगे, इस चीज़ को जैसे आप करते हो तो विशेष चीज़, जब वह काला चावल जब लाते हैं, यानी कि जो कोयला लाते हैं उसको चावल से मिक्स करके उसे कूट कर बनाया जाता है तो वह काला चावल हो जाता है। इसी को बोलते हैं कारी पीली चावल। अगर ये किसी छोटा सा, यदि 3 साल 4 साल का हो तो उसके यहाँ से आप लाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। ये बहुत ही तीक्ष्ण कार्य करता है। जो बुरा विद्या जानते हैं वो इसका प्रयोग करना बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। जो कि यदि धरती को मारा जाए किसी के तो धरती 2 हिस्से में बढ़ जाता है और स्वतः ही वो बाहर निकल आता है। आप में समझ सकते हो जो किस बात के बारे में बात कर रहा हूँ। और वह स्वतः निकलने के बाद, उसका कार्य करने के बाद स्वतः ही उसको फिर मारा जाए तो फिर वह अपने जिस स्थान में थे उसी स्थान में बंद हो जाएंगे। वैसा होता है, इस तरह के लोग बताए हैं। और इसको स्पष्ट रूप के ना बताने की वजह है क्योंकि मेरे पास में अभी कोई आया था, तो यानी कि कोई मरा हुआ हो व्यक्ति, उस व्यक्ति को आप काली पिंगरी चावल में मारोगे। 7 बार आप घड़ी जैसे सीधा घूमता है तो आप उल्टा घूमोगे। घूमने के बाद में यदि मारोगे, धोबनिन का हड्डी लेना है तो धोबनिन के लिए मारोगे तो वह निगल के खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पीढ़ा लगता है, पीढ़ा उढ़ा बहुत से चीज़ें लगते हैं। टोनी विद्या में ये प्रयोग करते हैं, हम तो नहीं जानते टोनी विद्या भाई। जो जानते हैं वो आपको स्वतः ही अपना गुण रहस्य बताएंगे। हमारे पास जो विधि जो यानी कि हमने सुना था दूसरे से, वह हमने आपको बता दिया। इस प्रकार की, इस तरह से बना जाता है, ठीक है। और सभी को धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था।